रुक्मणी जी के जो पुत्र थे प्रद्युम्न जी, प्रद्युम्न के ही पुत्र थे अनिरुद्ध। एक राजा है जिसका नाम है बानासुर। ये बानासुर नाम का जो राजा है ना, ये शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, शिव जी का परम भक्त। और शिव जी से इसने इतने वरदान ले रखे हैं, इतने वरदान ले रखे हैं, इतनी शक्ति प्राप्त की हुई है कि एक दिन शिव जी के पास ही पहुंच गया और शंकर भगवान से बोला, गुरुदेव मेरे भीतर इतनी शक्ति है, इतना बल है कि मुझसे कोई लड़ता ही नहीं। अब बल से मेरा शरीर फट रहा है, अब मैं करूं क्या? तो मेरी इच्छा और ये कि मैं आपसे ही लड़ाई कर लूं, दो हाथ कर लूं। शिव जी बोले, नहीं नहीं, मैंने ही तो वरदान दिया है, मुझसे ही लड़ोगे। ऐसा करो कि तुम अपने आंगन में एक राष्ट्र ध्वज गाड़ दो। जिस दिन ये ध्वज टूट करके गिर जाएगा उस दिन समझ लेना कि तुमसे युद्ध करने के लिए कोई तैयार हो गया। और जैसे कृष्ण अवतार हुआ वैसे बानासुर का ध्वज टूट करके गिर गया था। आज वो समय आ गया। इसी बानासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। उषा की एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। अब ये उषा एक रात्रि सोई तो सपना देखी। क्या सपना देखी? कि एक राजकुमार के साथ मेरा विवाह हो गया। अब उषा सवेरे सवेरे अपनी सहेली चित्रलेखा को बुलाई कि सपने में किसी राजकुमार से ना मेरा विवाह हो गया है, तो मैं चाहती हूं कि सपने में जिस राजकुमार से मेरा विवाह हुआ है मैं असली में भी उसी राजकुमार से विवाह कर। चित्रलेखा बोले, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन है कौन वो जो सपने में आया था? उषा बोली, ये नहीं पता मुझे कौन है, कहाँ का है, लेकिन हाँ मैं उसे देखूंगी तो पहचान जाऊंगा। इसलिए चित्रलेखा जो चित्र बना सभी राजकुमारों का, और चित्रलेखा सभी राजकुमारों का चित्र बनाने लगी। जब यदुवंशियों का चित्र बनाई और प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाई, तब उषा ने कहा, यही राजकुमार था जिसके साथ मेरे सपने में विवाह हुआ था। चित्रलेखा बोली, ये तो तुम्हारे शत्रु का, ये तो तुम्हारे पिता के शत्रु का पौत्र है, विवाह संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता कभी नहीं मानेंगे कि द्वारिकाधीश कृष्ण के पौत्र के साथ मेरी पुत्री का विवाह हो, नहीं मानेंगे। उषा बोली, मेरे पिता की दुश्मनी है, मेरी तो नहीं है ना, मैं विवाह करूंगी तुमसे ही करूंगी और किससे नहीं करती। तो किसी तरह प्रद्युम्न को लेकर के अनिरुद्ध को, और चित्रलेखा बेचारी क्या करती? चित्रलेखा चल पड़ी द्वारिका की तरफ। लेकिन द्वारिका की पहरेदारी कौन करते थे? सुदर्शन चक्र। अब सुदर्शन चक्र की बिना आज्ञा के द्वारिका से तो कोई एक कण तक न ले जाए। तो चित्रलेखा एक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर के सोच रही थी, ये सुदर्शन चक्र मुझे अनिरुद्ध को चुराकर कहाँ ले जाने देंगे, अब मैं करूं क्या? उसी समय में कौन आए? नारद जी। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अरे पुत्री, यहाँ वन में क्या कर रही हो? चित्रलेखा बोली, महाराज मुझे अनिरुद्ध को ले जाना है अपनी सहेली के लिए, और पहरेदारी सुदर्शन चक्र की है, इसलिए मेरी एक विनती है आपसे कि विवाह शादी में आप हमारी मदद कर दीजिए। नारद जी बोले, क्या मदद करूंगा? तो चित्रलेखा बोली, कोई ज्यादा मदद नहीं करनी है, आप थोड़ी देर के लिए सुदर्शन चक्र को अपने पास बिठा दीजिए और मैं अनिरुद्ध की चोरी करके ले जाऊंगी। सुखदेव जी कहते हैं कि नारद जी गए सुदर्शन चक्र के पास और सुदर्शन चक्र नारद जी को प्रणाम किए। नारद जी बोले, हे सुदर्शन चक्र, ऐसा है कि जब कोई संत महात्मा आए, जब कोई भगवान का भक्त आए, तो सभी काम छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। सुदर्शन चक्र बोले, आप कहते तो ठीक है,
कि सभी काम छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, लेकिन अभी तो मेरी ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी छोड़ करके कैसे सत्संग करूं? नारद जी बोले फिर 2 मिनट का कर लो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट का सत्संग कर लो, इससे क्या फर्क पड़ता है? कौन सी चोरी चली जाएगी 2 मिनट का सत्संग करोगे तो? और सुदर्शन चक्र नारद जी की बातों में आ गए। सुदर्शन चक्र थोड़ी देर के लिए बैठ गए नारद जी के पास, और नारद जी भी सत्संग ऐसा किए कि मत पूछो। नारद जी भी सत्संग में सुदर्शन चक्र से क्या पूछ बैठे कि सुदर्शन चक्र एक बात बताओ कि तुम्हारा स्वामी तो एक है और विवाह कितना किया है? 16,108। कैसे अपने गृहस्थ आश्रम को संभालता है, कैसे रहता है बताओ? सुदर्शन चक्र बोले महाराज ये कोई सत्संग तो है नहीं, ये तो आप हमारे घर का भेद ले रहे हैं कि कौन तुम्हारे घर में कैसे रहता है। इसलिए बात ऐसी है, इसलिए बात ऐसी है कि अब मैं आपका सत्संग नहीं सुनने वाला, आप तो हमारी लड़ाई करवाने आए हो। और इतनी ही देर में चित्रलेखा ने क्या किया? अपनी मायावी शक्ति से अनिरुद्ध की चोरी कर लिया और ले गई सोनितपुर। सोनितपुर में गंधर्व रीति के साथ क्या हुआ कि उषा और अनिरुद्ध का विवाह हो गया। बोलिए गंगा मैया की जय।